जितना संगठन वाला घूमता रहता है उसको चंदा पर्ची काटते हो और सब जाके रोज मुंह पे बोल देता है बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। अब दर्द हमारे 5,000 रुपया निकाल के दे रहे किलो यार मैंने नहीं दिया। जो ज्यादा जोर से जय हिंद जय हिंद चिल्लाता है ना ज्यादा जोर से, मैं सबसे पहले उसका ब्लू गमछा चेक करता हूँ कि अंदर संतरा तो नहीं। ये समाज दुर्गति की ओर इसलिए जा रहा है कि रिसर्च पे इन्वेस्ट नहीं करता है। भागवत जी या मोदी जी एक दिन घोषणा करें कि आज से संविधान खत्म है, मनुस्मृति लागू है, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से पिक्चर प्रेजेंट किया, खास तौर से हमारे दलित पार्टियों ने और उसके बहुत सारे संगठन ने। सारे ब्राह्मणों को यूनिवर्सिटी भेज देंगे, विदेश भेज देंगे। ब्राह्मण को तो गांव से निकालने की औकात नहीं, आप विदेश भेज। लेकिन हम लोग जो है ना, खास तौर से दलित लोग जो है ना, दिन रात खाली शत्रु तलाशता है, दुश्मन तलाशता रहता है। ये भी मनुवादी है, भी मनुवादी है, भी मनुवादी है। तो है तो क्या करे, उसी में से कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो अच्छे लोग से दोस्ती करो, कम से कम कुछ तो दोस्ती करो। किसी ने खाली आरएसएस बीजेपी वाले को छोड़कर किसी ने संविधान बदलने की बात की? किसी ने की हिंदू राष्ट्र बनाई? मनुस्मृति तो घर घर फैलाना चाहिए, महिलाओं को पढ़वाना चाहिए। आरएसएस बीजेपी के साथ जो दलित नेता है उसको पढ़वाना चाहिए। तुम्हारी औकात क्या है उसमें मनुस्मृति में? जो बाबा साहब और तथागत के विचारों के कट्टर शत्रु हैं, जो उनको दफन कर देना चाहते हैं, उनके साथ बाबा साहब का नाम लेकर बेशर्मी से नेता और कथित अंबेडकर राइट संघ परिवार के साथ क्यों है? अभी बात चली कि बाबा साहब ने सोए हुए को जगाया। थोड़े दिन के लिए जागा था, लेकिन अब उससे ज्यादा गहरी निद्रा में सो चुका है। उससे ज्यादा गहरी निद्रा में सो चुका है ये समाज। और खास तौर से ये मेरे लिए कष्ट का विषय इसलिए कि बाबा साहब के जमाने में तो पूरे महाराष्ट्र में जो है ना, कर्नाटक से लेकर और गुजरात में कंबाइंड 1942 में 400-500 ग्रेजुएट थे। और भारत की आजादी के बाद 32 सालों में लाखों लाख, 1982 तक कह रहा हूं मैं, लाखों लाख ग्रेजुएट और सरकारी नौकर, सरकारी बाबू, प्रोफेसर सब कुछ बन चुके। बावजूद इसके जो बाबा साहब और तथागत के विचारों के कट्टर शत्रु हैं, जो उनको दफन कर देना चाहते हैं, उनके साथ बाबा साहब का नाम लेकर बेशर्मी से नेता और कथित अंबेडकर राइट संघ परिवार के साथ क्यों है? संघ परिवार मतलब समझे ना, बुद्ध वाला संघ नहीं, आरएसएस। मैंने कहा बेशर्मी से और निर्लजता से। सारे बड़े जितने पॉलिटिशियन है, दलित उठाकर देख लीजिए, तो सब आजकल बीजेपी में हिंदू राष्ट्र की पालकी हो रहा है। और हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है शायद उसको पता भी नहीं, इसलिए वो किताब जरूर पढ़िए। और शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग वोट भी देते हैं, किस संविधान को, बौद्ध धर्म को और अंबेडकर के आइडियाज को और बुद्धा के आइडिया को किससे खतरा है? सबसे पहले ये समझने की जरूरत। इंडियन रिपब्लिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा किससे? पाकिस्तान से, अमेरिका से, आरएसएस से, ये बीजेपी से। खुल के बात कीजिए, क्योंकि जब संविधान सौंपा गया था, 26 को अंगीकार किया गया संविधान, 26 नवंबर 1949, आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में लेख लिखे संविधान के खिलाफ। बस 4 दिन बाद कि संविधान में भारतीयता कुछ भी नहीं। और इससे पहले हमारे यहां बहुत बेहतर मनुस्मृति का संविधान था। तो मनुस्मृति तो घर घर फैलाना चाहिए, महिलाओं को पढ़वाना चाहिए। आरएसएस बीजेपी के साथ जो दलित नेता है उसको पढ़वाना चाहिए। तुम्हारी औकात क्या है उसमें मनुस्मृति में? 12 दिसंबर को उसी वर्ष 14 दिन बाद अंबेडकर
और नेहरू के पुतले फूटे थे रामलीला का दिल्ली में। गीता प्रेस का नाम सुना होगा। गीता प्रेस के मालिक पोद्दार नाम है, सलमान पोद्दार। हाँ, उनका नाम भी गांधी की हत्या में शामिल था और उसको मोदी साहब की सरकार में अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया 1 करोड़ रुपए, शांति पुरस्कार। शांति पुरस्कार। और तब भी आप सो रहे हैं तो मुझे विडंबना इससे बढ़िया है कि 1950 के पहले वाले वर्ष में चले जाए, पढ़े लिखे लोग हैं। क्या एक बात बताइए, 54 साल कांग्रेस ने शासन किया, बाबा साहब, कांग्रेस, नेहरू, गांधी में बहुत मतभेद थे, लेकिन एक बात पे तो सब सहमत थे ना कि एक फंडामेंटल, एक आधुनिक भारत बनाना, समानता का अधिकार मिले, इसमें तो सहमत थे। मारपीट तो नहीं करते थे, गाली गलौज तो नहीं करते थे, डायलॉग, विमर्श। और आज हमारे समाज में एक गालीबाजों की फौज हो गई, विमर्श नहीं होता है। डेमोक्रेसी डिसएग्रीमेंट का भी नाम है। We can have different ideas, different ideologies, still we can live together. This is democracy. किसी ने खाली आरएसएस बीजेपी वाले को छोड़कर किसी ने संविधान बदलने की बात की, किसी ने की हिंदू राष्ट्र बनाई। ये पूरा जो आइडिया डिस्कस कर रहे हैं इंडियन रिपब्लिक और मिश्रा जी, मैं तो आजकल ब्राह्मणों पे ज्यादा बोलता हूँ और स्वागत है। हाँ, और 2 मिनट बोल देता हूँ, समझ जाएगा हम जो बात बोले। नेहरू जी भी ब्राह्मण थे, सेकुलर, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट, ब्राह्मण, प्राइम मिनिस्टर। और अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण थे, कम्युनल, प्रो कॉर्पोरेट, राइटिस्ट, राइट विंगर प्राइम मिनिस्टर। आप खाली नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी का फेस ले लीजिए। शिक्षा महंगी थी कि सस्ता था, नौकरी अवेलेबल था कि नहीं था, पेंशन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, और सबसे ज्यादा लाभ किसको मिल रहा था बताइए मिश्रा जी? नहीं, सबसे ज्यादा लाभ इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसी को मिला है तो ब्राह्मण समुदाय को मिला है। एससी एसटी को तो रिजर्वेशन नहीं पूरा हुआ, नहीं हुआ, ओबीसी का रिजर्वेशन 90 में है। सबसे प्रोफेसर, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, इंजीनियर, डॉक्टर, डायरेक्टर, सब कुछ जहां जाते हैं मिश्रा जी, झारी, तिवारी जी सब मिल जाते हैं। हमारे प्रोफेसर्स, मेरे गुरु ब्राह्मण रहे, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए, पहले बोले कि सरकार पहले पेंशन छीनो। सबसे ज्यादा पेंशन कौन ले रहा था? जो नौकरी करेगा वही ले रहा था, ब्राह्मण ले रहा था। फ्री का शिक्षा कौन ले रहा था? वही ले रहा था। अब आंकड़ा इसमें रिसर्च होना चाहिए। और पेंशन इंदिरा गांधी ने दिया था कि बुढ़ापा में आपका सहारा होगा। पंडित जी ने आपका पेंशन भी छीन लिया, तो आजकल आपको भी मजदूरी करना पड़ रहा है। ये यथार्थ है, रियलिटी है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के जो बाहर आप बने हैं, पहले अपने कंडीशन को तलाशी। दलित तो मजदूरी कर रहा था, कर लेगा, लेकिन 2 ही जनरेशन अभी नौकरी में आया। पूंजीवाद कैपिटलिज्म को समझिए, ये मजदूर बनाता है। तो मजदूरी खाली दलित थोड़ा ही करेगा। आप आइए सुलभ इंटरनेशनल देखिए, चल के सर्वे कीजिए, ब्राह्मण मिलेंगे काम करते वहां पे। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देखिए, ठाकुर मिलेंगे वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। तो कहां रही आपका वो? सबको अडानी घर में जाके नौकरी करना है। तो आइए, आपका भी स्वागत है, हिंदू राष्ट्र का मजा आप भी लीजिए। ये मैं ब्राह्मण समाज को समझा रहा हूं, लोग मुझे बुलाते हैं ये सुनने के लिए। हमने सोच के देखिए, बाबा साहब लिखा है ना कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का संघर्ष का इतिहास है। बौद्ध आपको ज्ञान विज्ञान देता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है, और भक्ति आपको अंधभक्त बना देता है, पागल बना देता है। तो जो हिंदू राष्ट्र, बौद्ध का भी इधर है ना हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र के जो बाहर बने हुए हैं, जिनको
कीटाणु काटा हुआ है, वो भी जाके सामने अपने बेटा से पूछे, देखे कि बाइक में जो पेट्रोल भरवा रहा है वो बाप के पेंशन का पैसे का भरवा रहा है, और जाके दंगाई फोर्सेस के साथ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। नेहरू ने कलम दिया, सरस्वती को सिंबल माना, और आज आप जो है सोशल मीडिया पार्ट के देखिए जब फरसा लगे घूम रहा है। संघियों ने आपको फरसा दिया, चाकू दिया है, आपके बच्चों को दंगाई बनाना है। ये अंतर है हिंदू राष्ट्र में और भारतीय गणराज्य में। ब्राह्मण समुदाय चूंकि सबसे अगुआ समुदाय है, तो उसको ये सोचना चाहिए। आधा ब्राह्मण तो हर्षा भी पूरा बगल में बैठे हुए, ठीक है राम सर, आप बोलिए सर। आप एकदम घर घर में पहुंचाइए इस बात कि आपके बच्चे पता कीजिए दंगाई तो नहीं बन रहे। पूर्वाग्रह ना हो सब ठीक है। चलिए मेरा इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले ये बुद्ध जयंती मनाने की शुरुआत जो है ना वो बाबा साहब ने, और 50 से उन्होंने शुरुआत की, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और अपने परिनिर्वाण तक उन्होंने मनाया। और बाबा साहब जब 1942 में आए वायसराय के काउंसिल में, उस समय से वो कोशिश कर रहे थे कि बुद्ध जयंती की छुट्टी दी जाए, लेकिन उस समय वर्ल्ड वार का समय था, अंग्रेजों को लगता था कि बुद्ध जयंती की छुट्टी देंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए उस समय कुछ बात बनी नहीं थी। लेकिन नेहरू जी के पास उन्होंने निवेदन किया कि इतने सारे देवी देवताओं का तो मनता ही है, तो आप हमें बुद्ध जयंती की छुट्टी घोषित कीजिए। इट वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 1953 में बुद्ध जयंती की छुट्टी की घोषणा की। ये मैं बाबा साहब पढ़ के ही कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। अब बोलिएगा तो दस्तावेज इसलिए लेके चलता हूं, ये मैं पूछेंगे तो दिखा भी देंगे पेज नंबर के साथ। हम ऐसे वो कथा कहानी वाला भाषण नहीं करते, बिना फैक्ट कोई बात नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने वो बाबा साहब ने शुक्रिया कहा, धन्यवाद पंडित नेहरू, हम लोग को भी धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है ना, खासतौर से दलित लोग जो है ना, दिन रात खाली शत्रु तलाशता है, दुश्मन तलाशता रहता है। ये भी मनुवादी है, ये भी मनुवादी है, ये भी मनुवादी है, तो है तो क्या करे, उसी में से कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो अच्छे लोग से दोस्ती करो, कम से कम कुछ तो दोस्ती करो। नेहरू भी मनवादी है, तो नेहरू को तो मनुस्मृति लागू कर देना चाहिए था। संविधान सभा में बाबा साहब को लेके क्यों आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। तो थोड़ा आप बुद्ध जयंती मना रहे हैं, अपना दीपक स्वयं आर्गुमेंट कीजिए, क्रिटिकल नैरेटिव, इंगेजमेंट कीजिए, आइडियाज के साथ खेलिए। तो इस तरह से पिक्चर प्रेजेंट किया, खासतौर से हमारे दलित पार्टियों ने और उसके बहुत सारे संगठन ने। सारे ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज देंगे, विदेश भेज देंगे, ब्राह्मण को तो गांव से निकालने की औकात नहीं, आप विदेश भेज। ये तो बाबा साहब और संविधान के आइडिया के खिलाफ है ना। सिटीजनशिप वाज वंस डिसाइडेड, जिसका यहाँ जन्म हुआ है सब अब उसी तरह से ये आरएसएस वाले का मुसलमान भेज देंगे, एक को तो अभी भेजा नहीं। तो ये सब फालतू की बातें मत आइए, तार्किक बनाइए, अपने आप लॉजिकल बनाइए। यही बुद्ध है, साइंटिफिक सोच ही बुद्ध है, भक्ति नहीं। इवन बाबा साहब के नाम पे भी और तथागत बुद्ध के नाम पे भी भक्ति हो रहा है। आनंद को कहा था उन्होंने कि अपना दीपक स्वयं बनो। तो बाबा साहब ने बौद्ध जो धर्म है उसकी समीक्षा की ना, तो ऐसे थोड़ी मान लिया। उन्होंने नवयाना निकाला, नवयान। तो बाबा साहब अपने काल और संदर्भ में लिख रहे थे, तो जो बहुत सारे आइडिया जो समय होगा आज हो सकता है वो रिलेवेंट ना हो। हिस्टोरियन ऐसे पढ़ता है, झाड़ लेकर भक्ति नहीं करते हम लोग। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे आइडिया कभी चेंज करते हैं अपना पोजीशन। अभी मेरी नेक्स्ट किताब आ रही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, देखिए अभी 20 से लेके
और 50-56 तक कैसे उनके आइडियाज चेंज करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। उसी तरह से धर्म को लेकर 1924 में वार्षी के सम्मेलन में वो कहते हैं कि अस्पृश्यों को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। धर्मांतरण की प्रक्रिया तो 1920 से शुरू हो चुकी थी, मनगांव की सभा से शुरू हो चुकी। तो मैं समझता हूं कुछ फैक्चुअल बात भी कह दूं, और जो मैं कह रहा हूं सबके प्रमाण दस्तावेज मेरे फाइल में है, कि जो पहला उन्होंने 2 मई 1950 को जो पहला, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, किताब अपना देखूंगा तो याद आ रहा है, उनमें जो उन्होंने लिखा है, जो कहा भाषण में, वो मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। हमारे राष्ट्र ध्वज पर बुद्ध का चक्र है, हमारी राज मुद्रा बौद्ध दर्शन पे आधारित है, साथ ही नए भारतीय संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्राध्यक्ष को जब पदासीन किया गया तब बुद्ध की मूर्ति को ही श्रेष्ठ माना गया। 4 दिसंबर 1954 को रंगून में बुद्धिस्ट काउंसिल, वर्ल्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, उसमें गए थे। उसमें वो कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में था, तभी बौद्ध धर्म के उत्थान पुनरुत्थान के लिए कुछ बातें मैंने करी। मैं भारतीय संविधान का शिल्पकार हूं, मैंने वह संविधान बनाया है। एक बात यह कि उसमें पाली भाषा का उत्थान का प्रबंध मैंने कर रखा है, और दूसरी बात यह कि राष्ट्राध्यक्ष के रजवाड़े के ऊपर गौतम बुद्ध के उपदेशों में से एक पहला चरण धम्म चक्र परिवर्तन लिखा गया है। तीसरी बात यह है कि भारतीय पार्लियामेंट के निशान पर भारत सरकार के प्रतीक के रूप में अशोक चक्र को संविधान में मान्यता दिला दी। यह सब करते हुए, पॉइंट नोट कीजिएगा, यह सब करते हुए हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पार्लियामेंट के अन्य सदस्यों की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। कोई विरोध नहीं हुआ। वो सब जगह बुद्धिस्ट प्रतीक है, और नेहरू का सहयोग था। नेहरू भी उस समय कनिष्क के नाम पर, गौतम बुद्ध के नाम पर यह सब बना रहे थे, हॉल और ऑडिटोरियम। और बाबा साहब लिखते हैं कि नेहरू को बुद्ध से प्रेम है, यही कहते हैं। अब आइए देखिए, भारत कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के कारण ही हम दुनिया में कह सकते हैं कि भारत महान देश है। अब आइए जरा प्रेजेंट सिचुएशन से जरा कॉन्टेक्चुअलाइज कर दें, जरा इसका विश्लेषण करते हैं। मोदी जी विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं? बुद्ध की धरती से आया हूं, युद्ध की धरती से नहीं। घर में यहाँ मारामारी करवा रहे हैं, मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, ईसाइयों की लिंचिंग करवा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही। राम की धरती से नहीं बोलते, बुद्ध की धरती से। अब देखिए क्या क्या आरएसएस का डिजाइन समझिए। हम लोग एक एक आइडिया को डेवलप करने में महीनों महीनों लग जाते हैं समझने में। ब्राह्मण श्रेष्ठ ऐसी नहीं था। ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए था कि एजुकेशन पे एक अधिकार था, पढ़ना सोचना सब उन्हीं के पास था। तो एक विचार डेवलप करने में वर्षों लगते हैं। कार्ल मार्क्स, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ नहीं और पाने के लिए जहां दुनिया है। ये मिशन स्टेटमेंट है। गांधी, हिंद स्वराज, मिशन स्टेटमेंट है। अंबेडकर, जातियों का विनाश, मिशन स्टेटमेंट है। इस समझने के लिए, इतना एक एक लाइन समझने के लिए 20 साल लोग पढ़ते हैं। और हमारे समाज में बुद्ध के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे खाली भक्ति होता है, पूजा पाठ होता है। क्यों? बाबा साहब के कुछ विचार से हमारी असहमति नहीं हो सकती? हो सकती है। अभी मैं आऊंगा थोड़ा सा, आज चूंकि मजदूर दिवस है तो थोड़ा उसमें बोलूंगा। बुद्धा या कार्ल मार्क्स, उनका एक बड़ा भाषण है। तो मोदी साहब आते आते देखिए, कांग्रेस पार्टी ने या किसी पार्टी ने पार्लियामेंट नहीं बदला। खेल देखिए,
तो जहां बौद्ध प्रतीक है वहां पार्लियामेंट अब सिंहासन आ गया है, सिंगल आ गया है। बुद्ध प्रतीक की जगह राजशाही जो चोल वंश में चलता था सिंगोल आ चुका है। आप कह रहे संविधान तो आधा बदला जा चुका है, नोट भी बदल दिया। तो ये सिर्फ प्रतीकों का बदलाव नहीं है, पूरा वैल्यू सिस्टम का बदलाव है, पूरे विचारधारा का बदलाव है। हमारे लोग सोए हुए हैं, बाबा नाम केवलम खाली कर रहे हैं, इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, आर्गुमेंटेटिव होने की जरूरत है। मैं एज ए प्रोफेशनल रिसर्चर ऑफ हिस्ट्री मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सिंबल नहीं है, प्रतीकों का बदलाव नहीं, ये पार्लियामेंट का बदलाव नहीं, ये वैल्यू सिस्टम का बदलाव है। इस बात को समझ, और ऐसी संविधान खत्म हो, संविधान खत्म होने का क्या मतलब है कि भागवत जी या मोदी जी एक दिन घोषणा करें कि आज से संविधान खत्म है, मनुस्मृति लागू है? ऐसा नहीं होगा। संविधान रहते हुए बाबा साहब पार्लियामेंट में खुद ही कह चुके हैं कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोग कैसे हैं उस पर निर्भर करेगा कि संविधान अच्छा या बुरा है। अगर संविधान बुरा है और लागू करने वाले लोग अच्छे हुए तो संविधान अच्छा होगा। संविधान अच्छा है, लागू करने वाले लोग बुरे हुए तो संविधान बुरा होगा। संविधान के रहते संवैधानिक प्रावधानों को नष्ट कर देना संविधान को खत्म करना है। संविधान चलाने के लिए संवैधानिक नैतिकता की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कानून के नजर में आप समान हैं और प्रशासन के नजर में समान नहीं, इसका मतलब संविधान लागू नहीं है। नागपुर में बाबा साहब का भाषण है, लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने की शर्त आपने पढ़ा होगा। उना का है 1952 का है, 6-7 कंडीशन है उसमें। हाँ 7 कंडीशन की लोकतंत्र लागू होगा कि नहीं होगा, 7 कंडीशन इसमें नाम लीजिए आप। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक कंडीशन है, प्रशासन और कानून के समानता दूसरा कंडीशन है, विपक्ष का होना तीसरा कंडीशन है, वर्ग चेतना है। लोकशाही उनकी परिभाषा क्या है? अब्राहम लिंकन की परिभाषा से अलग इतर परिभाषा दे उसी भाषा में। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब है बगैर रक्तपात खून खराबे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो जाना। ठीक है ना सर? रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, वर्ग चेतना की बात करते हैं, सोशल कॉन्सेंसस की बात करते हैं। और आप देखिए ना, कानून में तो आप सब बराबर हैं, सब कानून में है थ्योरेटिकली। थाने में जाइए एफआईआर करने, चेहरा देख के, जात धर्म देख के तब एफआईआर होगा, किसी का होगा किसी का नहीं होगा। भावना हो जाएगी तो आप पे एफआईआर हुआ तुरंत जेल, बुलडोजर ने आ गया है। आजकल जुडिशियल की भी हालत खराब है, दबाव है। तो ये सारी चुनौतियां हैं और आपके सामने ये घटित हो रही है। संविधान ऐसी खत्म होता है दुनिया में। भारत, बाबा साहब कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं था, ऐसी बात नहीं। बुद्धा के समय उसके बाद भी रिपब्लिक्स रहे हैं यहां, और संघ जो है संघ रिपब्लिक ही है। लेकिन लंबे अंतराल से ये चूंकि प्रयोग में नहीं है तो इसलिए इसका नया लगना स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसका नया लगना स्वाभाविक है। तो भारत की मिट्टी मूलतः अलोकतांत्रिक है। क्यों? कह रहे हैं कि जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, वो समानता की जगह खोल डाल रहा है। तो जाति खत्म हुआ है कि बढ़ा है? बोले इस देश में उस जितनी बात उस भाषण में कह रहे सब मुझे होता हुआ दिख रहा है। इस देश के लोग या दल
अपने दल के सिद्धांत को बड़ा मानेंगे या देश को, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिस दिन वो अपने दल को देश से बड़ा मानेंगे, उस दिन इस देश गुलामी की ओर जाएगा। आज गुलामी ना हो रहा है, ट्रम्प इतने बार डांटता है, हेलो मिस्टर, मैंने कराया अभी ये कॉम्प्रोमाइज, इतनी बार डांटता है। नरक का द्वार बता दिया। तब बोला 2 मिनट में करियर खत्म, ये सब हो रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय भारत गरीब था, अमेरिका को ऐसे आंख में उंगली डाल के जो ना पाकिस्तान को तोड़ दिया था, डरी नहीं थी। वो था रिपब्लिक, संविधान की ताकत। राजे महाराजे बैंकर वगैरह सबको ठीक कर दिया, बैंक पूरा नेशनलाइज कर दिया, प्री पर्स खत्म कर दिया। ऐसा बेच रहा है, कह रहा है 70 साल में क्या हुआ था, बेच रहा तो कौन बनाया था उसको? पढ़ने लिखने वाले लोग रिसर्च में आप लोग खर्चा करते हैं। रिसर्च कोई काम है? अरे सोचना कोई काम है तो आप क्यों नहीं सोच लेते? ये समाज दुर्गति की ओर इसलिए जा रहा है कि रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गया, उसी में से मस्त रहता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बाबा साहब ने कहा था, होने लगता है। बाबा साहब ने क्या कहा था, कब कहा था, किस संदर्भ में कहा था? बाबा साहब अपने खुद ही उनके विचार बदलते रहे समय से समय। तो देखिए, बुद्धा और कार्ल मार्क्स उनका एक भाषण है, नेपाल में दिया गया भाषण है, और वो उस समय दुनिया, देखिए 1917 में रूस की क्रांति हुई, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, लेनिन सत्ता में है और बाद में स्टालिन, आप सब जानते हैं। पूरे दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, दुनिया भर में, भारत में। दुनिया तेजी से मार्क्सवाद की ओर बढ़ रही थी उस समय, और जिसमें बुद्धिस्ट यूथ जो थे, बुद्धिस्ट जंत्र के, वो भी मार्क्सवाद के इसमें आ गए। हाँ। तो मार्क्स, लोग कहते हैं कि मार्क्सवाद नास्तिक। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कार्ल मार्क्स भी, लेनिन भी, गांधी भी, अम्बेडकर। तो एक लाइन उसमें बहुत फेमस है मार्क्स का, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द सोसाइटी, है ना, समाज का अफीम। लेकिन एक लाइन और है आगे, बट इट इज सोल ऑफ द सोललेस पीपल। और वो जाके बाबा साहब लाइन पे आके दिख रहा है कि गरीबों को अफीम तो है, लेकिन गरीबों को धर्म की जरूरत है कि वो उसका मतलब सोललेस पीपल का सोल डुबाता है। तो ये संदर्भ है कि भारत किस ओर जाएगा। बाबा साहब का 1956 में, एक 20/11/1956 का नेपाल में भाषण है, और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वहां के राजा उस भाषण में बैठे हुए थे, बुद्धिस्ट काउंसिल का भाषण था। उसमें जो फंडामेंटल जो बात है कि बाबा साहब क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि बुद्धा और कार्ल मार्क्स मोटा मोटी एक ही, बुद्धा तुलना करते हैं बुद्धिज्म में और मार्क्सिज्म में। तो कह रहे हैं कि ये जो बुद्धिज्म है थोड़ा लंबी दूरी वाला चलने वाला मार्ग है, लेकिन आनंददायक है। आपको ये बुद्ध जो है मोक्ष दाता नहीं, मुक्तिदाता है। और कि सबसे फंडामेंटल क्या है मार्क्स साम्यवादी विचारधारा में, कि दुनिया में शोषण हो रहा है, श्रमिक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, और अमीर वर्ग है जो अधिकाधिक धन संपत्ति चाहते हैं, इसके लिए वे जन समुदाय को गुलाम बनाते हैं। इस गुलामी के कारण आखिर यातना, दुख, गरीबी का निर्माण होता है। यही मार्क्सवाद की जड़, प्रारंभ बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट। इसको खत्म करने के लिए क्या उपाय पता है मार्क्सिज्म में, कि निजी संपत्ति का अंत होना चाहिए। निजी संपत्ति का अंत होना चाहिए और संपत्ति पे सिर्फ राज्य का अधिकार होना चाहिए। यही है
फंडामेंटल। दूसरी बात, बुद्धा क्या कह रहे हैं? बुद्धा कह रहे हैं कि संसार में दुख है, ये शोषण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दुख है। दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो निवारण है। ये कह रहे हैं कि करीब 2500 साल पहले बुद्ध ने जो कहा, कार्ल मार्क्स ने जो कहा था, वो बुद्ध ने कहा। शोषण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बुद्ध ने दुख शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए फंडामेंटली, बुनियादी तौर पर मार्क्सिज्म और बुद्धिज्म में अंतर नहीं है। अब दूसरा क्या है? भाई कह रहे हैं कि भाई कैसे होगा रेवोल्यूशन? तो वर्किंग क्लास जो है, वर्किंग क्लास उसकी तानाशाही स्थापित करेंगे, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, उसकी तानाशाही स्थापित करेंगे। बुद्ध क्या कह रहे हैं? निजी संपत्ति नहीं हो, मार्क्सिज्म है। बुद्ध यहां जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो रूल्स कम्युनिस्ट फिलॉसफी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर, वही रूल्स अगर देखें उससे ज्यादा कठोर जो है, हार्ड रूल, वो संघ में, कि संघ जो भिक्षु संघ है, उनको 5-7 चीजों में बोला है, वो अस्तूरा, चीवर, कटोरा, ये 5-7 चीज की, इतने ही उनको रखने का अधिकार। हालांकि 7 चीजें हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अपवाद स्वरूप मौन का धन रखने लगे, है ना, मौन का धन रखने लगे। तो भिक्षु संघ जो बनाने का जो आइडिया था, वो कम्युनिस्ट आइडिया है। वायलेंस को लेकर जो मामला है कि तानाशाही होगी तो वायलेंस होगा। रेवोल्यूशन मुझे लगता है, मेरी समझ है, इट वाज नॉट रेवोल्यूशन, इट वाज काउंटर रेवोल्यूशन व्हिच वाज वायलेंट। रेवोल्यूशन जिस दिन होता है उस दिन दंगा नहीं होता, मारपीट नहीं होता है, अवेलेबल होता है काउंटर रेवोल्यूशन, प्रतिक्रांति। तो संपत्ति को लेकर जो बात कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हिंसा से, तो बौद्ध धर्म कह रहे हैं कि मौलिक फर्क यही है कि बौद्ध धर्म हिंसा की बात नहीं करता है। यहां आदर्श दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि जैसे हिंसा की बात में मेरी समझ है कि चेंजेस जिस दिन होते हैं उस दिन नहीं होते, जिस दिन काउंटर रेवोल्यूशन उस दिन वायलेंस होता है। कह रहे हैं कि नैतिक शिक्षा और प्रेम से लोगों के मन को जीता जाना चाहिए। विरोधियों पर जोर जबरदस्ती या सत्ता के सहारे वो नहीं जीतना चाहते, बल्कि प्रेम और अपनापन से जीतना चाहते हैं। मुझे कई बार लगता है क्या भारत के समाज में जितना हायरार्की, जितना जातियों को लेकर घृणा है, मुझे लगता है ये आइडिया भी जो ना सर, माफी चाहता हूं, ये भी थोड़ा यूटोपियन, जैसे कम्युनिज्म एक यूटोपियन आइडिया की तरह लगता है, उसी तरह से लोग अपने आप से बदल लेंगे। भाई निजी संपत्ति मार्क्सिज्म में है कि निजी समाज का पूरा निजी संपत्ति खत्म करना, उसको स्टेट ऑफ ऑनर। बुद्ध कह रहे हैं कि संघ के अंदर है, लेकिन समाज में कैसे आएगा, समाज में कैसे आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका भी उन्होंने जवाब दिया है कि धीरे धीरे मनोभूमिका बदलेगी तब समाज में आएगा। वो मुझे नहीं लगता कि एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, दुनिया में नफरत का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अब तो छोटी छोटी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियां आपस में मुठभेड़ कर रही, जातियां, जात जात की पार्टी और नेता बन रहे, जात जात के महापुरुष बन रहे, जात जात के देवी देवता बन रहे। प्रेम से इसी मन बदल जाएगा। लेकिन हिंसा की बात उसमें बुद्धिज्म में भी है कि 2 तरह की हिंसा होती है, एक घृणामूलक, एक प्रेम मूलक। बाबा साहब लिखते कि मां जब चपत लगाती है बच्चे को तो प्रेम मूलक हिंसा है,
जब तलवार से आप काटते हैं वो दूसरी हिंसा है, लेकिन देश की रक्षा के लिए तलवार उठाना भी पड़ता है, ये भी बात ठीक है ना उसको, ये बाबा साहब लिखे। अब आइए खैर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जिसमें मैं जा रहा हूं कि आखिर बौद्ध धर्म का भविष्य क्या है। और डॉक्टर अंबेडकर ने 20 से शुरुआत की, 35 में यौला में घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं जरूर, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और 56 में जो है, 56 में आपने धर्मांतरण किया। कितने साल हो गए? 20 से लेकर 56, 36 साल। 36 साल उन्होंने अध्ययन किया, और खास तौर से 40 के बाद बुद्धिज्म की ओर में। और कई भाषणों में उन्होंने कहा कि दादा केलुस्कर ने, जब मैं मैट्रिक पास हुआ था तो मेरे पास होने पर सम्मान रखा गया था, और दादा केलुस्कर ने उन्हें बुद्ध चरित्र दी थी, और बुद्धिज्म का प्रभाव तभी से मेरे ऊपर बुद्धिज्म का प्रभाव है। उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया, सिखिज्म की ओर भी गए, क्रिश्चियनिटी का भी अध्ययन किया, और फाइनली ही लैंडेड अप टू बुद्धिज्म। क्यों? उसका कारण बताते हैं। और कारण यह है कि जो उनका पूरा एक लेख छपा था जर्नल ऑफ महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया में, उसका पहले ही पेज काफी है समझने के लिए। और कह रहे हैं एक तो आत्मा परमात्मा वाला चक्कर नहीं है ना, आस्था नहीं है, वो तर्क है। कह रहे हैं कि संपूर्ण, पहले ईसाइयत की बात कर रहे हैं, सारे की बात कर रहे हैं कि संपूर्ण बाइबल में ईसा मसीह इस बात पर अडिग रहे कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, और जो ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहेगा वह असफल होगा यदि वे उसे ईश्वर के बेटे के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मोहम्मद एक कदम और आगे बढ़े। मोहम्मद ने कहा, दावा किया कि वह धरती पर ईश्वर का दूत है। हाँ, दूत है, परंतु वह इस बात पर भी अडिग रहे कि अंतिम दूत है, आखिरी दूत है। इस आधार पर उन्होंने घोषणा की यदि कोई मोक्ष चाहता है वह न केवल मुझे ईश्वर का दूत स्वीकार करे, बल्कि यह भी स्वीकार करे कि मैं आखिरी दूत, अंतिम दूत। कृष्ण वो ईसा मोहम्मद से भी 2 कदम आगे बढ़े। कृष्ण वो कह रहे हैं कि वह केवल ईश्वर का अंतिम दूत होने या ईश्वर का दूत होने से संतुष्ट नहीं हुए, वह अपने आप को ईश्वर कहने से भी संतुष्ट नहीं। उन्होंने दावा किया कि वह परमेश्वर है, या जैसे कि उनके अनुयायी उनको देवताओं के देवता मानते हैं, इसलिए सब ईश्वर के दूत थे, और ईश्वर ही कृष्ण ईश्वर ही। लेकिन बुद्ध ने कभी भी अपने आप को किसी ऐसी अनुचित हैसियत की मांग की। उसने एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया और सामान्य जन बने रहने पर संतुष्ट, और एक सामान्य जन के रूप में अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने कभी किसी अलौकिक पुरुष या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया, और न ही अपनी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए चमत्कार किया। बुद्ध मार्गदर्शक है, मोक्षदाता नहीं। बाबा साहब ने और बुद्धा ने एक नाव दी, ठीक है, यहाँ आसपास में कौन नदी? खारून। तो उन्होंने एक नाव दिया बढ़िया सा कि बच्चे इस नाव में बैठ जाना, नदी पार कर जाना। हमारे बुद्धिस्ट और राइट लोग ने कंधे पर नाव लेके घूम रहे हैं, कंधे पे नाव लेके घूम, बोले नहीं नदी में जाने से बैठ के पार कर जाता।
ये लोग कंधा पे लेके घूम रहा है। ईसा, मोहम्मद एवं कृष्ण ने अपने लिए मोक्ष का दावा किया है। मोक्षदाता बुद्ध मार्गदर्शक की भूमिका निभाने में ही संतुष्ट थे। चारों धार्मिक गुरुओं में और भी अंतर है। ईसा और मोहम्मद दोनों ने दावा किया है कि वे जो शिक्षा दे रहे हैं ईश्वर के साथ। यही दर्शन है अभी जो पूरा सिस्टम का एक पन्ने में, और ईश्वर के शब्द हैं, इस कारण वह अचूक है, उस पर सवाल नहीं किया जा सकता। कृष्ण ने जो शिक्षा दी वह ईश्वर के शब्द, ईश्वर द्वारा उच्चारित शब्द हैं, इसलिए आदर्श एवं अंतिम शब्द है। बुद्ध ने जैसे भी शिक्षा दी उसने कभी अचूकता का दावा नहीं किया। जो मैं कह रहा हूं लास्ट वर्ड है, उसे कभी देना था, एक बार कर देना था। नहीं तो आप बुद्धिज्म में जाते हैं, फिर कब हिंदू में जाते हैं, कब ईसाई में जाते, पता नहीं। कोई बैप्टिज्म नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सारे संस्कार रिचुअल आप फॉलो कर रहे हैं कुछ और। ये सब महाराष्ट्र में भी है, खूब है, मतलब महाराष्ट्र खूब जाता है। आनंद से कहा था उन्होंने कि ये उनका धर्म जो है कारण एवं अनुभव पर आधारित है, और उसके अनुयायी उसके शिक्षा केवल सही एवं बाध्यकारी मानकर स्वीकार न करें। कारण एवं अनुभव पर आधारित होने के कारण वे उसकी शिक्षा में संशोधन या स्वीकार करने के लिए या त्यागने के लिए स्वतंत्र हैं। काल, समय, परिवेश के हिसाब से आप स्वतंत्र हैं। उनकी कामना है कि उनका धर्म पूर्व की मृत मान्यताओं के साथ उलझा न रहे। वो चाहते थे कि हर समय सदाबहार एवं उपयोगी बना रहे उनका धर्म। यही कारण था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को यह स्वतंत्रता दी थी कि समय एवं मामले की मांग एवं अपेक्षाओं के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। किसी अन्य धर्म गुरु ने ऐसा साहस नहीं दिखाया। वे संशोधन की स्वीकृति देने से डरते थे, क्योंकि सुधार की स्वतंत्रता का प्रयोग उस ढांचे को गिराने में भी किया जा सकता है। ठीक है, बुद्ध को ऐसा कोई भय नहीं था। वो अपनी नींव से आश्वस्त थे। वे जानते थे कि रूढ़ी भंजक भी उसके धर्म के अंतरंग को नष्ट करने में सफल नहीं हुई। तो बुद्ध इंसान है, डॉक्टर अंबेडकर इंसान है। अभी अंबेडकर जयंती में वोट के चक्कर में तो जो अंबेडकर साहब के विचारों को उनके नींव में दफन कर दे रहा है, वो भी मूर्ति पे डाला है, वो भी माला डाला है। और सब कंपटीशन लगा हुआ है कि यहाँ की इतनी बड़ी ऊंची मूर्ति, यहाँ की मूर्ति। बाबा साहब को मूर्ति में ढूंढ रहे पागल। किताब नहीं छाप रहा है ये भाजपा सरकार, मूर्ति बनवाना माला दे रहा है। बाबा साहब के 3 गुरु थे, बुद्ध, कबीर, फूले। कोई बता दे यहाँ पर विद्वान की कितनी मूर्तियां बनाई हैं उनकी उन्होंने? बता दे ना कोई कितनी मूर्तियां बनवाई है? एक भी नहीं। लाखों लाख रुपए चंदा लिया, कर्ज लिए, और जब परिनिर्वाण हुआ तो कर्ज में ही गए। उस समय अमेरिका कर्जदार थे। एक भी मूर्ति नहीं बनवाई, लाखों रुपए कर्ज लिए, बोर्ड में सम्मेलन में गए, नवाबों से राजाओं से चंदा लिया 1345 पाउंड। और किस लिए? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। 6 लाख रुपए भारत सरकार से लोन लिया, सिद्धार्थ कॉलेज में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया, भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस बनाया, मिलिंद कॉलेज बनाया, तो निजाम से जमीन लिया, 12 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन लिया, 54 एकड़ जमीन
मैं गया हूं उस यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने वो किया। वो जब कह रहे हैं कि हम बौद्ध में भारत बनाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था कि, इसका मतलब ये नहीं था कि सब वो चीवर पहना दे, ये मतलब नहीं था। इसका मतलब था कि हम भारत को एक साइंटिफिक भारत बनाएंगे, वैज्ञानिक भारत बनाएंगे। इसलिए आखिरी मैगजीन का नाम उन्होंने रखा प्रबुद्ध भारत, आखिरी तक ये साइंटिफिक। इस पॉइंट में तो नेहरू अम्बेडकर मिलते हैं, वो भी गोली बारूद नहीं बना रहे थे ना, IIT बनवा रहे थे, IIM बनवा रहे थे, डैम बनवा रहे थे, एम्स बनवा रहे थे। और यहां आपको अभी घंटा मिला, घंटा का अंधभक्त बनो, भक्ति को यह सिखाया जाता है। आखिर अभी बौद्धों की संख्या कम क्यों है? अभी एक इंपॉर्टेंट बात में, किसी और दिन आऊंगा तब उसके बारे में सुना होगा। रंगून में 1954 में गए थे बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्ध को वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं। क्या हो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की रूपरेखा? मैं चाहता हूं कि बौद्ध, जितने बौद्ध लोग हैं पढ़े हों, और खास तौर से जितना ये मठ में बैठा हुआ है ना भिक्षु लोग, हाँ, मठ में जितना बैठा हुआ है वो पढ़े उसको। नहीं तो बाबा साहब का बुद्धा का नाम मत लो। इन मठ वालों के लिए बाबा साहब के लंका में 6 भाषण है लंका में, वही बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ वर्ल्ड, बुद्धिस्ट काउंसिल का एक था। वहां जाके देखे थे कि भाई, जाके देखे कि यहाँ माउंट लोग कैसे काम करता है, तो कोई ले गया, तो माउंट वहां आए, वो मचिया होता ना, उसमें बैठे 2 मिनट बुदबुदाए, उसके बाद चले गए। ऐसे होगा बुद्धिज्म का प्रचार। कोई भी विचार अपने आप कहीं नहीं जाता है, उसको वाहक चाहिए, ले जाने वाला व्यक्ति चाहिए। क्या कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना है तो सबसे जरूरी काम है फिलोसॉफिकल आइडियाज का नहीं, बुद्ध के बेसिक बातों का एक लघु पुस्तिका बनाई जाए और घर घर पहुंचाई जाए। सत्यनारायण कथा जो है गीता प्रेस हर स्टॉल पर रहता है, घर में पहुंच गया सत्यनारायण, लेकिन आप नहीं पहुंचाए, क्योंकि आप दिन भर खाली खा के सोते हैं और म्यूजिक सुनते हैं। आजकल तो आगे ना कान में लगा के रेस्ट मारना, कुछ नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी को नाराजगी होगी तो बाबा साहब को कोट कर दे रहा हूं मैं, तो पढ़ के बोल जाने तो कोट कर देना जरूरी है ना। ये देखिए वॉल्यूम 40 में जो है, आप चले जाइएगा पेज नंबर 482, हिंदी वाला वॉल्यूम 40, और इंग्लिश वाला में वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में जाइएगा। यस यस। और नेपाल वाले भाषण में कह रहे हैं जो बुद्धा कार्ल मार्क्स, कि अगर कभी बौद्ध धर्म पर संकट आए तो बौद्ध राष्ट्र के भिक्षुओं को ही जिम्मेदार ठहराना होगा, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जिन भिक्षुओं को तन मन धन से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उन्होंने उसे नहीं किया। आज कहां धर्म प्रचार हो रहा है? बौद्ध धर्म प्रचार की आज क्या स्थिति है? भिक्षु का असली कर्तव्य धर्म प्रसार करना होता है, तो आज भिक्षु क्या कर रहे हैं? आज का भिक्षु खा पीकर बिहार में बैठा रहता है। वह केवल एक ही बार भोजन लेता है, इस बारे में कोई शक नहीं, लेकिन आज तक एक बार लेता है, लेकिन उसका ज्यादातर समय केवल आलस में बीतता है। वह थोड़ा बहुत पढ़ता है, लेकिन ज्यादातर वो सोता रहता है। शाम के समय संगीत से अपना मन रिझाता है, लेकिन यह कोई धर्म प्रसार का मार्ग नहीं।
मित्रों, किसी की आलोचना करने का मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन अगर धम्म में समाज में नव जागृत लाने का नैतिक बल हो तो आपको धम्म की सोच हमेशा लोगों के कानों से टकराती रहनी चाहिए, गूंजती रहनी चाहिए। बच्चों को स्कूल जाने में कितने साल बिताने पड़ते हैं। आप केवल एक दिन के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उसके बाद घर में बिठाकर उस बच्चे का सारा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए ऐसा आप नहीं सोचते। बच्चा हर रोज स्कूल गया, वहां 5 घंटे से समय बिताए, उसने लगातार पढ़ाई की, तो ही वो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो भिक्षु एक दिन भी लोगों को बिहार में नहीं बुलाते, नहीं किसी विषय पर शिक्षा देते या धर्मोपदेश देते, ऐसी बात मेरी नजर में नहीं है। आप बोल गया चले जाइए। सिरपुर में गया हूं सर 2 दिन बाद, बोल गया चले जाइए। हम अभी गए थे पिछले साल, कोई ले गया कि चलिए भरते थे विभाग लाते हैं, हमको बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है, टाइम क्यों खराब जाएगा। कह रहे हैं 20 साल लगता है ना, हम इतना यहाँ बोल रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा बोलते हैं, तो इसके लिए एक दिन की तैयारी थोड़ी थी। पिछले 35 साल का एक ट्रैवल चल रहा है। तो वहां से भरते जी के पास गए, हमने नमस्ते बनते जय हिंद। नाराज हो हम क्या कह रहे हैं, भाषा में भी बाबा साहब बोले एकदम सिंपल भाषा में होनी चाहिए। हम बुद्ध वंदना जो करते हैं ध्यान से सुना जाए, हम पाली में करते हैं, किसको समझ में आता है? उसी बुद्धिस्ट शासन काउंसिल को विकल्प दे रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा में होनी चाहिए जो लोगों को खट से समझ में आए। जैसे मैंने सत्यनारायण भगवान कथा का उदाहरण, गृहस्थ कैसे बने, पत्नी का धर्म क्या, वो छोटी छोटी किताबें नहीं, फट से 5 रुपए में खरीद लिया लोग। सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि सब लोग प्राकृतिक पाली थोड़ी समझ सकते हैं। तो खाली सब लोग आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी लोग बुदबुदा रहे हैं, इसका कोई मतलब? यहाँ एक रेजोल्यूशन लिया जाए कि उसको हिंदी में करें, चाहे जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें करें, रीजनल लैंग्वेज में उसमें करें कि लोग समझ पाए उसको। तो मैं क्या बोला कि बहुत नाराज हुए हमसे करते, क्यों क्या हो गया? बाद में हमको कोई बोला और वो चलते थे तो बोले कि आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना, आपने अभिवादन नहीं किया। तो मैंने बाद में पूछा कि प्रॉपर तरीका क्या होता है? हमारे तो गुरु सुपरवाइजर उनसे भी हेलो करते हैं लोग। हाँ, हमारे यहाँ पाँव छूने का प्रचलन नहीं ना, हम अपने स्टूडेंट से छुड़वाते हैं, हेलो हाथ मिलाइए। प्रॉपर तरीके का मतलब है झुक के पाँव को सर रखने का, यही धर्म है नहीं, यही बुद्धिज्म सीखा है। सब मठ पे कब्जा करने के लिए भी वहां रायबरेली है, ये भी बता दे रहा हूं खुल के। तो ये बाबा साहब का एक बार नहीं क्या, कई बार बोले। कई बार ये बात, ये सबसे बड़ा बात है यही, आप जब बोल गया चले जाओ तो नहीं चलेगा। कहीं 5 लोग बुद्धिज्म का प्रचार करते हुए आपको दिखे, आपको घर पे आए हैं? तो मेरा काम है, मांगते हो गए ना, मेरा काम है ऐसे रिसर्चर। मैंने तो 550 पेज की किताबें छाप दी कि लो तुम इधर उधर ढूंढो, एक जगह लो, पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। 550 पेजेस, ये काम मेरा था कि बाबा साहब के नाम पे जो ठगी चल रहा है, ठगी मैं कहता हूं। बाबा साहब को देखिए, एक किताब और मैं अभी प्रेस में जा रही थी, सब बाबा साहब के हवाले से, दलित राजनीति और चंदा का सवाल। बाबा साहब पाई का हिसाब देते थे,
कितना किससे चंदा लिया, कौन क्या दिया। एक बार 3 तरह के चंदा लेते थे। एक इमारत फंड, एक इसके लिए प्रेस के लिए, और एक आपको क्या बोलते हैं पार्टी शेड्यूल कास्ट। 3 तरह के चंदा लेते थे वो, और एक एक पाई का हिसाब देते थे। एक एक पाई का हिसाब। एक बार उन्होंने कहा है भाषण में कि इमारत फंड के लिए 1,11,000 रुपए इकट्ठा होंगे। 1,11,000 रुपए कुछ आना। अब एग्जैक्ट जगह हमारे पास नहीं। और दलितों के इतिहास में इतना बड़ा अमाउंट कभी नहीं मिला, और तभी 2 लाख रुपए की जरूरत है। 1,11,000 कुछ रुपए में से 75,000 कुछ रुपए उनके सवर्ण दोस्तों ने दिए। यहां तो हमें ट्रैक को लगता है कि बाबा साहब खाली झगड़े ही कर रहे थे सबसे। 35-37 हजार पूरा दलित समुदाय इकट्ठा कर पाया। चंदा जो उस समय भी थे, रसीद ले लिया, चंदा ले लिया, गायब हो गया, भाग गया। बाबा साहब का भरोसा नहीं जाएगा। मुझे आक्रोश है। अरबों रुपए जो है आपने इकट्ठा किया, एक स्कूल नहीं पढ़ा। और वो तो छोड़िए, जो बाबा साहब का बनाया हुआ स्कूल और प्रिंटिंग प्रेस है, उसको भी ढंग से चला लेते ना भाई। आप जाके मिलिंद कॉलेज का स्ट्रक्चर देखिए, जिस तरह से बना है, लग रहा था कि विदेश का पूरा उनका लिबरलिज्म का और यूनिवर्सिटी का आइडिया जो है पैक्ट है उसमें, तो इंग्लैंड अमेरिका में पढ़े। तो क्या हम अपने समाज से सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल यहां पूछिए, आर्गुमेंट कीजिए। तो आजकल दलितों में गालीबाजों की संख्या बहुत बढ़ती है। कुछ नहीं आता, खाली गाली देने आता है। और जो लोग आरएसएस बीजेपी से मिलके मलाई चाट रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। अरे हम तो गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 एफआईआर चल रहा है सब कुछ, तभी कहां डर रहे हैं? खुल के बोल रहे हैं। कम से कम हम बुद्धिस्ट है कि नहीं, अम्बेडकराइट है कि नहीं, छोड़िए, ये तो समय डिसाइड करेगा। हम देखिए, बगैर कोई मार्क्स को पढ़े हुए मार्क्सवादी होने का दावा नहीं कर सकता है। बगैर कोई गांधी को पढ़े हुए गांधीवादी होने का दावा नहीं कर सकता है। कम से कम फंडामेंटल्स। बाबा साहब का इकोनॉमिक्स की किताब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे समझ नहीं है। जो मेरे समझने लायक वही पढ़ूंगा। वो तो इकोनॉमिक्स भी जानते थे, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश सब कुछ जानते थे। मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता। लेकिन जब मुझे पता है कि उनके जो सिद्धांत उन्होंने अपनाए थे, क्या था? प्रज्ञा, करुणा, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, यही सब बात थी ना, इसीलिए ना बुद्धिज्म की होते थे। तो हम तो अपने बच्चों को भी कायर नहीं बनाते, नहीं बनाते हम। बेटा हो बेटी हो सब बराबर इक्वल। कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम ये तो लिखा जाएगा ना कि हम भगोड़ों में नहीं थे, लड़ रहे थे। हम सत्ता की दलाली में नहीं थे। और यकीन मानिए, मेरी बढ़िया नौकरी है, भले एफआईआर केस हो, प्रमोशन इधर उधर हो जाए, उसकी परवाह नहीं करता। कुंजी छाप लो, प्रोफेसर बनना, या 10-12 किताब छाप के जो अभी मेरा ऐसे चल रहा है, कोई बात नहीं, सबका हिसाब किताब होगा। तभी मैं लगातार हर साल छाप रहा हूं। अभी पिछले महीने का हंस में पढ़ी, अंबेडकर की अकादमिक यात्रा में पूरा लंबा लेख छापा है। तो कम से कम जब संविधान संकट में है, जब बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट आइडिया संकट में है, जब भारतीय गणराज्य संकट में है, और उस समय काया की तरह मेरे घर में बैठा, हमारा संबंध बिहार से है। बिहार बुद्ध भी है उधर, अशोक भी उधर ही, दोनों का थोड़ा जेनेटिक प्रॉब्लम है। बिहारी दबका नहीं, लड़ ही जाता है, चाहे जिधर से लड़े। किधर? हाँ, तो भाई महाराज समझा रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं,
ये तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स महाराष्ट्र से, जो कि सारा संस्थान का निर्माण बाबा साहब ने महाराष्ट्र में किया, सब संस्थान। और हम लोग आगे जाके वहां भाषण दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में आके। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आखिर हम जयंती क्यों मना रहे हैं? ये फेस्टिवल है, मेला है नहीं, विचारों का मंथन, उससे रास्ता निकालना। तो एक दिन बुद्ध जयंती, अम्बेडकर जयंती हो गया, असल तो मैंने देखा अम्बेडकर जयंती और डीजे चल रहा है नागपुर में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में डीजे बज रहा है, एकदम डिस्को वाला डांस चल रहा है। जो ज्यादा जोर से जय हिंद चिल्लाता है ना, ज्यादा जोर से, मैं सबसे पहले उसका ब्लू गमछा चेक करता हूं कि अंदर संतरा तो नहीं, संतरा तो नहीं, ब्लू पैंट पहना है, चड्डी जो है संतरा पहना। तो देखिए ये बेटा, इसलिए मुझे जो है ना, मुझे इनसे भी लड़ना पड़ रहा है ना, कि वो देखिए उसको पैसा कहां से आ रहा है। एक बच्चा को और बोले कि एक आदमी एक बच्चा को पढ़ा गया, ब्राइट स्टूडेंट। तो आज लाखों लोग आपके पास हो, थेरेटिशियन होते, इंटेलेक्चुअल होते, स्कॉलर होते, जर्नलिस्ट होते। लॉर्ड लिलिथगो से कह के बाबा साहब ने 3 लाख रुपए इंतजाम करा के बच्चों को इंग्लैंड भेजा था पढ़ने के लिए। ये लोग क्या कहते, अरे बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे में धोखा दिया है, तुम बच्चे कहां गए नहीं गए पता नहीं। अरे तो 10,000 प्रोफेसर होते तो एक स्कॉलर निकलता है। तो भाग गए इधर बच्चे, तो क्या नहीं, अब हम नहीं पढ़ाएंगे, खाली पैसा हमको दो, अब नहीं पढ़ाएंगे। अरे एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था YouTube चैनल पे, अपील करके 3 बच्चे स्पॉन्सर किए, अपील करके सीधा अकाउंट नंबर स्टूडेंट का सीधा उसी को दो। एक लंदन में पढ़ गया, जर्मनी में पढ़ गया, कलकत्ता पर। ये मैं कोई बाबाई के लिए नहीं कह रहा, जस्ट YouTube चैनल पे अपील, ये बच्चा काबिल है, पढ़ सकता है, इसको मदद कीजिए। लोगों ने दे दिया, करीब 45-50 लाख रुपए दिए। एक लड़का सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब एक इंडिविजुअल अदना सा आदमी मैं ईमानदारी से कोशिश करूं तो ये सफल हो सकता है। बड़े बड़े संगठन बना के रखे हो, लाखों करोड़ रुपए चंदा ले रहे हो, हिसाब नहीं देंगे, ये बच्चा नहीं पढ़ाएंगे। एक स्कॉलर बनने में युग बीतता है, कल बनता है, आपको क्या पता है? अम्बेडकर दोबारा थोड़े जन्म होंगे, बुद्ध थोड़े आएंगे, युग लगता है बनने में। बाकी तो पढ़ता लिखता है नौकरी करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, घर चलाने के लिए, आम जो उपासक उसके लिए करता है। ये सब अमरनाथ से बन जाएगा। 10,000 प्रोफेसर पढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स, उसके लिए 20 साल जो लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ाने के अलावा जो अपना शोध कार्य करते हैं, शोध कार्य उसको स्कॉलर बनाता है। जब 10-20 साल ऐसे स्कॉलर का जमाना लगता है, तब इंटरनेशनल आदमी निकलता है। उसके लिए 25-30 साल तैयारी करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं होता है। हम लोग में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तैयार हो अपने बच्चे को लॉयर बनाएंगे, चलिए बढ़िया, पत्रकार बनाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। प्रोफेशनल काम करने में खाली डिग्री नहीं होता है ना, उसमें सीखना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर बनने में 20 साल, अच्छा वकील बनने में 20 साल। यहाँ तो शॉर्टकट चाहिए है ना, हैव अ किट कैट, 2 मिनट ब्रेक, मैगी, नूडल, 2 मिनट, तुरंत बीए पास किया, तुरंत सबको नौकरी करना है। मैंने अपने बच्चों को कह दिया, बेटा अपने दोनों को कोई नौकरी नहीं करना, जाओ पढ़ो, विदेश में घूमो, 10 साल ऐसे घूमो, अभी 12 साल नौकरी है, देखा जाएगा। अरे पढ़ लिखे हो, डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट हो जाओगे तो हाथ में हाथ रख के नहीं ना बैठोगे, आर्टिकल लिखोगे, किताब लिखोगे, रिसर्च करोगे, तो दाल रोटी तो तुम्हारा चल ही जाएगा। लेकिन आज तुम्हारी उम्र 25 साल, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि 45 साल की उम्र में तुम कहां। मेरे पिताजी बहुत डांटे थे कि आईएएस ऑफिसर नहीं बना, हमें नहीं बनेगा, मुझे जो करना है वही करेंगे, क्योंकि मुझे आजादी बहुत प्रिय है। और
हमारे हमारे व्यवसाय में मैं काम करता हूँ, भले प्रमोशन लोग दे, केस कर दे, कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजादी तो है ना, यहाँ खड़े होकर सीधा संघ परिवार को बोल रहा हूँ, मुझे आजादी चाहिए थी, कुर्सी नहीं चाहिए। आईएएस भी बोल सकता क्या बोलेगा? बोलना भी नहीं चाहिए, कैसे बोलेगा? सर्विस का प्रोटोकॉल है उसका ना, 60 साल तक वो नहीं बोलेगा ना, एक्शन हो जाएगा ना। तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं, जो कि बाबू जगजीवन राम भी बार बार अपील करते हैं कि एक एक बच्चों को तो पढ़ाइए, कम से कम कुछ तो मदद कीजिए। ये सब ना संगठन वाला घूमते रहता है, उसको चंदा पर्ची काटते हो और सब जाकर रोज मुंह पे बोल देता है, बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, अब दर्ज हमारे 5,000 रुपया निकाल के दे देंगे, लो यार मैंने नहीं दिया। बाबा साहब का इस डायलॉग का जो है ना, धोखा दिया ये नहीं बोले, आगरा का जो बात करना है, उन्होंने कहा कि जितनी अपेक्षा हम कर रहे थे उसमें खड़े नहीं हुए, ये था, उसको उल्टा पुल्टा बना दिया। तो बाबा साहब का ये गलत इंटरप्रेट करके इस ब्लैकमेलिंग का धंधा बना दिया है ना, बात धोखा दिया तो बोले हम कहा दिए, लो तो 10,000। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।